तो आज की बहस में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा की शुरुआत करें। देखिए, दो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। वैभव श्रीवास्तव हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और हमारे राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं निरंजन पोद्दार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज निरंजन जी आपसे शुरू करता हूं सर। क्या आज भी इंडिया गठबंधन कायम है? ये मोटे तौर पे सवाल है। क्या इंडिया गठबंधन आज एग्जिस्ट करती है? देखिए धर्मराज जी, मैं तो जिस दिन ये इंडिया गठबंधन बना था, मैं तो उस समय भी ये बात कह रहा था कि इंडिया गठबंधन का मुझे ये डकवर्थ समझ में नहीं आ रहा। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो इसके संस्थापक सदस्य थे, यानी कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो इस इंडिया गठबंधन के संस्थापक थे और उन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। और जब वो इंडिया गठबंधन फलीभूत हुआ भी नहीं था, यानी कि अपने पैरों पे चल भी नहीं पा रहा था, जब तक उसकी बैठकें भी नहीं हुई थी, तभी वो छोड़ करके और इस इंडिया गठबंधन को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। और उसके बाद में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर भी आप देखेंगे तो कहने को तो इंडिया गठबंधन था, लेकिन आप ये बताइए गठबंधन किस प्रकार का था? जैसे क्रिकेट के अंदर एक डकवर्थ लुईस नियम होता है ना, कि वो नियम तो होता है लेकिन वो किसी को समझ नहीं आता। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन था कि ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी इंडिया गठबंधन में तो थी, लेकिन बंगाल के अंदर आमने सामने चुनाव लड़ रहे थे। सीपीएम और कांग्रेस यानी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस केंद्र में तो इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन केरला में जाकर के आमने सामने एक दूसरे के साथ मुरा कुश्ती लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में तो आकर के इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन गुजरात और पंजाब के अंदर जाकर के आपस में एक दूसरे के साथ जुतम पैजार हो रही थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके का जो गठबंधन है वो कैसे अपने पैरों पे चलेगा। और हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जैसे एक देसी भाषा में कहावत है कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना थोड़ी गाएगी, गोबरी करेगी। तो उसी प्रकार का इंडिया गठबंधन का यही जो परिणति है, यही परिणति होनी है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, कोई भी गठबंधन, कोई भी जो संबंध होते हैं धर्मराज जी, उनके अंदर दो तीन चीजें होती हैं जो बहुत अति आवश्यक है। वो उसका आप एक समझ लीजिए, उसका फ्लूइड होता है, उसका एक तरह का उसको तरल बनाने के लिए उसका रक्त होता है। और उसके अंदर क्या है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए, वो विश्वास, एक दूसरे के लिए जो त्याग की भावना होनी चाहिए यानी समर्पण, वो समर्पण, एक दूसरे के लिए जिस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है, यानी कि जो सामंजस्य है, वो सामंजस्य आपको कहां पे लगा। जिस तरीके से चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव के बाद में बात करें, जो हरियाणा के अंदर चुनाव हुआ उसकी बात करें, जो तमाम राज्यों के अंदर जो चुनाव हुआ, आपने देखा होगा कि कहां पे आपको एक दूसरे के अंदर इतना भरोसा या एक दूसरे के अंदर समर्पण या एक दूसरे के अंदर समन्वय की बात करें तो लोकसभा चुनाव के अंदर भी आपको कहां समन्वय दिखा। ठीक है सर, ठीक है। गठबंधन होता तो मेरे हिसाब से इनका वार रूम भी एक होता, आप तो बहुत आगे की बात कर रहे हैं। वार रूम और बैठकें तो छोड़ दीजिए, साथ पहले खड़े होके खाना तो खा लेते, फिर वार रूम एस्टेब्लिश होता सबके लिए। निरंजन पोद्दार जी, इस इंडिया गठबंधन में मुझे लगता है सबसे कमजोर कड़ी कांग्रेस पार्टी है। वो ना उगल रही है ना निगल रही है, गले में नीलकंठ बनी हुई है, यहाँ बीच में फंसा कर रखी है। भाई एक बार या तो निगल लो या उगल दो भाई। क्यों बाकी लोग तो चढ़े जा रहे हैं आप पे, लेकिन आप अपने आप में आप नीलकंठ बने हो कि भाई देखो मैंने नीलकंठ मैं हूं, मैंने अपने गले में जहर को बांध लिया है। कांग्रेस इस परिवृत्ति से बाहर नहीं आएगी तो कैसे उनके पक्ष में माहौल बनेगा? देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से आपको ये चीज स्पष्ट दिखाई दे रही है। कोई भी ये चीज कह रहा है कि आज की तारीख में कितना राजनीति का क्षरण हो गया, और विशेषकर मैं कांग्रेस की ही बात कर रहा हूं कि एक पार्टी जिसने पंजाब में उनकी सरकार छीन करके, या यूं कहें कि वो जिस पार्टी ने पंजाब के अंदर अपनी सरकार
तस्तरी में परोस करके और एक दूसरी पार्टी को दे दी, और वो पार्टी आज उस पार्टी के सर्वे सर्वायनी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी उसी कांग्रेस के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण कर रहे हैं, और वो पार्टी आज भी कहीं ना कहीं पोसोपेस में, आज भी वो करे नहीं इंडिया गठबंधन तो बनता रहेगा, चलता रहेगा, ये करे, आज भी वो खुल करके उस चीज का जवाब नहीं दे पा रहे। आपने कई बार इस चीज को इसी डिबेट के अंदर आपने उद्धृत किया, लेकिन मुन्ना खान जी ने ये बात नहीं कही कि भाई अरविंद केजरीवाल जी जो बात कह रहे हैं उस बात का तात्पर्य क्या है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब राजनीतिक रूप से स्थिति इतनी दयनीय हो जाए तो फिर वोट चोरी और ये डकैती और ये सारी चीजें केवल ये ऐसे ही होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है ना, नाचना जाने आंगन टेढ़ा। जब मैच हारते हैं तो फिर ये कहते हैं कि जी मैच फिक्स था, वो पिच जो है वो ऐसे हो गई थी, वो बॉल जो है उसके साथ टेम्परिंग हो गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि धर्मराज जी आज कौन नहीं जान रहा इस बात को कि अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात में जाकर के आपको आईना दिखाते हैं और आप उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं आप अपना स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है, तो और उससे पहले तो गुजरात से पहले तो पंजाब के अंदर कुश्ती होनी है ना। पंजाब के अंदर तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो तीसरे स्टैक है वहां पे तो चौथे पे आम आदमी पार्टी, अकाली, कांग्रेस, फिर बीजेपी 4 नंबर की पार्टी है बीजेपी पंजाब में। नहीं, अगर मान लीजिए हम इन दोनों को छोड़ दें, अगर हम एक बार ये मान के चले कि भी आज की तारीख में अकाली दल भी आज की तारीख में समझ लीजिए संघर्ष से गुजर रही है, तो भी अब वहां तो सीधी सीधी लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में होनी है। बिल्कुल क्या है स्थिति ये है कि अपना स्टैंड ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, फिर आप मुझे टोकेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर वॉरियर की भी कमी है और वार रूम की भी कमी है। केवल और केवल जिसको कहते हैं एक टीवी के ऊपर प्रवक्ता आते हैं और जो उनको जो सूझता है वो बोलते हैं, वो कहीं कोई इनकी वर्किंग नहीं, कहीं कोई उनका स्टैंड नहीं। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आया इनका मीडिया सेल इनको कुछ इंस्ट्रक्शन देकर के भी भेजता है कि नहीं भेजता है कि भाई अरविंद केजरीवाल के बयान के ऊपर हमारे को ये स्टैंड लेना है। तो कहने का तात्पर्य जब ऐसी दयनीय स्थिति होती है तो एक राष्ट्रीय पार्टी देख करके बड़ा दुख होता है, क्योंकि आज की तारीख में मैं एक चीज और बताऊं धर्मराज जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तरोत्तर चुनाव जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत नजर आ रही है, तो इसके अंदर एक दूसरे हिसाब से कहेंगे तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात में थोड़ी सी ताकत मानता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो नीचे बैठ जाना है वो भारतीय जनता पार्टी का ऊपर उठ जाना है। तो इसको आप अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे भी समझ सकते हैं, मेरा ये मानना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी आपका। वैभव, मुन्ना खान जी, पोद्दार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।